सी के प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए, स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए और भी कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आप देखिए कि क्या हमें और सीखना चाहिए। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट भी आपको सीख लेना चाहिए। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक मॉनिटर है और इस मॉनिटर में आपको हेलो इंडिया प्रिंट करना है। तो आप प्रिंट ऐप फंक्शन से आप लिख करके आप ऐसा लिख सकते हैं इंडिया। अगर आप इंडिया लिख दिए तो इंडिया जो है ये आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। तो प्रिंटअप फंक्शन को ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट स्टेटमेंट है या तो आउटपुट फंक्शन है। एक्चुअली इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट स्टेटमेंट। तो आउटपुट स्टेटमेंट जो है ये प्रिंटअप स्टेटमेंट है। और प्रिंटअप स्टेटमेंट किस हेडर फाइल में है? तो अभी हम लोग जस्ट सीखे थे studio.h में, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रिंटअप जो लिखा जा रहा है ये स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है। और ये फंक्शन को हम लोग हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से आप प्रेजेंट करते हैं। तो ये ओपनिंग ब्रेसेस है, डबल कोट यहां पर दिखना पड़ेगा, ये न्यू लाइन है। और यहां पर आप इंडिया लिख रहे हैं, यहां पर देखिए डबल कोट क्लोज है। फिर देखिए ये स्मॉल ब्रेसेस जो है ये क्लोज किया जा रहा है। और यहां पर ये सेमी कॉलन जो है इसे हम लोग कहते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो सी लैंग्वेज में सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो है ये एंड ऑफ स्टेटमेंट यानी कि सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सिंटैक्टिक एरर आपको मिलेगा। ओके, तो ये पहला तरीका है कि प्रिंटअप के स्टेटमेंट से यू कैन डिस्प्ले इंडिया इन द कंसोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। ओके, दूसरा तरीका जो है, अगर मान लीजिए कि आपको इंटीजर ए है, इसमें 100 रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको मैसेज मिले a इक्वल टू 100, तो आप कैसे डिस्प्ले कीजिएगा? आप करिएगा क्या कि पहले जो आपको मैसेज डिस्प्ले करना है इसको आप डिस्प्ले कीजिएगा। और यहां पर इसके लिए क्या करना होगा हम लोग देखते हैं। तो आप लिखिएगा इस तरह से प्रिंटअप, ठीक है। फिर लिखिएगा स्मॉल ब्रैकेट, फिर लिखिएगा डबल कोट और न्यू लाइन आप लिखिएगा। न्यू लाइन जो है इसको हम लोग एस्केप कैरेक्टर भी कहते हैं, हम लोग इसको और बाद में भी देखेंगे। फिर यहां पर देखिए आपको प्रिंट क्या करना है। तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है यानी कि %d, ठीक है। ये डेटा टाइप स्पेसिफायर जो है ये इंटीजर के लिए है। और यहां पर किसके वैल्यू को प्रिंट करना है? तो a के वैल्यू को। यहां देखिए ब्रैकेट ऑफ हो गया और सेमीकोलन दे रहे हैं। तो यहां पर जो भी वैल्यू है इस प्लेस में %d प्लेस में ये आउटपुट मिलेगा। तो आपको आउटपुट कैसा मिल रहा है? a इक्वल टू %d। और %d जो है ये a का वैल्यू जो है इसमें a को दिखा रहा है, तो यहां पर a इक्वल टू 100 आपको मिल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को आपको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो आउटपुट स्टेटमेंट को देखने के बाद अब आपको क्या सीखना चाहिए? तो इनपुट स्टेटमेंट। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी है, आउटपुट स्टेटमेंट भी आपको बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनपुट स्टेटमेंट किस तरह से यूज करेंगे। तो इनपुट स्टेटमेंट जो है, तो इनपुट जो है ये कहां करेंगे? तो सपोज कीजिए कि आप लिख रहे हैं इंटीजर a। तो a क्या है? तो a वेरिएबल है। इंट क्या है? तो इंट तो है डेटा टाइप। तो इंट डेटा टाइप जो है ये 2 बाइट का है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? तो a है। इट कैन होल्ड ए वैल्यू एंड इट कैन बी चेंज, दैट इज वाई a इज ए वेरिएबल। सिंपल सा बात है, a क्या है? तो वेरिएबल है। ओके, इट कैन होल्ड ए वैल्यू एंड कैन बी चेंज। और ये मेमोरी का नाम है, द नेम ऑफ स्पेस इज ए वेरिएबल। ओके, अब अगर ये मेमोरी है तो इसका कुछ ना कुछ बेस एड्रेस होगा। हम मान लेते हैं कि 2000 है। कीबोर्ड जो है ये तो आउटसाइड में है, ये ए को नहीं जानता है, इसीलिए इसके एड्रेस को वो जानता है। तो आपको लिखना पड़ेगा स्कैन ऐप डबल कोट %d, क्योंकि डेटा टाइप इंट है इसीलिए %d जो है ये स्पेसिफायर ले रहे हैं। डबल कोट बंद कीजिए, कॉमा और एड्रेस ऑफ ए ये लिखिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर सेमीकोलन बंद कीजिए। तो स्कैन ऐप के हेल्प से आप ए में जो भी कीबोर्ड से इनपुट करेंगे इसमें स्टोर कर लेंगे आप, ठीक
ठीक है। अगर आप दो वेरिएबल में इनपुट करना चाहते हैं, इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल में इनपुट करना चाहते हैं, तो बी जो वेरिएबल है ये भी मेमोरी का नाम होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। हम मान लेते हैं कि बेस एड्रेस 8000 है। तब हम सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे स्कैन ऐप, और यहां लिखेंगे %d स्पेस %d और डबल कोट बंद, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ, और यहां पर आप क्या लिखिएगा, सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट से आप मल्टीपल इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग अभी देखें क्या, तो आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट देखे हैं।